हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? भी उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसे आपको बताया कि हमने अपने जो इस यूट्यूब चैनल पे फ्री बैच की जो सीरीज़ है वो हमने चला रखी है। तो आज हमारा रेशियो का तीसरा लेक्चर है। तो 2 लेक्चर हो गए। अगर कोई 30 लेक्चर पर आया सीधा तो पहले जो आके उस 2 लेक्चर को जरूर देखो, तो ये आज वाला लेक्चर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे। आज हम टाइप 3 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, 2 टाइप हमने कर ली पिछली वीडियो में, आज हम करेंगे टाइप 3। देखो भी टाइप 3 में क्या है कि मान के चलो कोई नंबर है a/b, मैं को a/b है 3/5, और एक नंबर है b/c, ये है 2/7। ठीक है, अभी a/b दे रखा है, b/c दे रखा है। मैं आपसे पूछूं कि फाइंड a/b/c, तीनों का कंबाइंड रेशियो पता करना है। भाई a/b दे रखा है, b/c दे रखा है, तीनों का एक साथ रेशियो पता करना है। तो देखो भी कैसे करेंगे, पहले डिटेल करेंगे। तो a/b का मतलब क्या होता है भाई, a/b कितना है भाई 3/5। इससे यहाँ पे b/c कितना है भाई 2/7, ये है। अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 7 है। तो हमें क्या करना है, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, बट यहाँ भी 5 है, यहाँ भी कितना है 2 है। सही है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या करना है, सेम करना है। b की वैल्यू क्या करना है, सेम, क्योंकि जो b यहाँ पे है वही b यहाँ पे होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो हमें करना है क्या है, b को सेम करना है। तो b को सेम करने का तरीका है कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 2 है, तो 5 और 2 का एलसीएम ले लो, या अदरवाइज ऐसे कर लो, यहाँ भी 2 है ना, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को। इससे यहाँ भी कितना है 5, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे होगा क्या कि b की वैल्यू सेम आ जाएगी और फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो रहेगा क्या 3/5। तो इससे मैं कहूँगी a और b का रेशियो क्या आ गया अब, तो ये आ गया 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ऐसे यहाँ पे b और c का रेशियो कितना आ गया अभी, 2 5 10, 7 5 35, तो ये आ गया। अब देखो b यहाँ भी 10 है, b यहाँ भी 10 है, तो मतलब हमने b की वैल्यू को सेम कर लिया, है ना। अब क्वेश्चन करना और ज़्यादा इजी हो गया, सही है ना। कैसे किया, अभी यहाँ 5 है तो इसको यहाँ 5 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, यहाँ 2 है b तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया b को सेम करने के लिए। अब देखो, अब वो कह रहे कि a b c का रेशियो बताओ, a b c का रेशियो बताओ। तो आप a कितना है 6, b को सेम कर लिया, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो b 10 है, और c कितना है 35 है। तो भाई एक पाड़े पे तो कट नहीं रहा, 2 के पाड़े में ये जा रहा है, ये जा रहा है, पर ये नहीं जा रहा, है ना। तो तीनों एक साथ एक पाड़े पे नहीं जा रहे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया, सही है। तो ये तभी ए बी सी का रेशियो, सही है ना। और क्या तरीका हो सकता है, और बताओ भी क्या तरीका हो सकता है। और ये तरीका होगा कि ए बी सी को एक साथ लिख लो, ए बी सी, सही है। अभी ए बी सी को क्या कर लो, एक साथ लिख लो। तो करो क्या अभी, a/b कितना है, तो आपको देखो सर a/b है 3/5, और b/c कितना है 2/7, 2/7, इस तरह से, सही है। अभी ये a/b, फिर b से स्टार्ट हो गया b/c, a/b, b/c, ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे b को सेम करना है, तो यहाँ 2 है ना, तो ऊपर दोनों को 2 से गुणा कर दो, यहाँ b 5 है, दोनों को 5 से गुणा कर दो, क्योंकि रेशियो में सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट ही जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, या 2 5 10, तो रहेगा तो 10 ही, और 7 5 35, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट इज योर आंसर। डिटेल भी करवा दिया, शॉर्टकट भी करवा दिया अभी। तो इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है अभी देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं कहूँ कि a/b है 7/9, a/c है 11/4, तो आपने फाइंड करना है भी क्या, a + b + c + d। ठीक है अभी ये पता करना है भाई, a/b दे रखा है, a/c दे रखा है, तो ये पता करना है। तो अगर मैं दोनों मेथड से कराऊंगा अब आपको, दोनों मेथड से, तो a/b कितना है अभी 7/9, और a/c कितना है अभी 11/14, 11/4। तो यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है,
तो यहाँ ए 7 है, यहाँ ए क्या है 11 है ना। जो दोनों में कॉमन है उसको सेम करना है, उसको क्या करना है सेम। तो यहाँ ए कितना है 7 है, तो इधर 7 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। यहाँ ए 11 है ना, तो इधर ऊपर नीचे 11 से गुणा कर दो। अब देखो हुआ क्या, ए बी का रेशो कितना आ गया अभी 11 7 77 और 11 9 99। और ए सी का रेशो कितना आ गया अभी 11 7 77 और 4 7 28। तो ये आ गया। अब देखो ए यहाँ भी 70 है, ए यहाँ भी 70 है, तो ए बी सी का रेशो आ जाएगा ए बी सी का। तो ए के लिए 77 है, बी के लिए 99 है और डी के लिए 28 है। तो ये आ गया। तो ये कट नहीं रहा, तो ये आपका आंसर आ गया ए रेशो बी रेशो सी। और यहाँ पे क्या करें ए बी सी का जोड़ बताओ। अच्छा डी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो डी तक है ही नहीं, तो यहाँ तक ए बी सी का जोड़ बताओ। तो ए बी सी का जोड़ बताओगे तो जोड़ कर दो। 8 और 9 कितना होता है अभी 17, 17 और 7 कितना होता है अभी 17 और 7 24, 24 का 4 2 कैरी, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, तो 204। तो इनका जोड़ कितना आ गया अभी ए बी सी का 204 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जोड़ कितना आ गया 204। सही है, तो डिटेल कर लिया। शॉर्टकट क्या है अभी वो भी देख लो। तो शॉर्टकट है अभी ए रेशो बी रेशो सी। तो ए रेशो बी कितना है 7 रेशो 9, उसका बी रेशो सी तो है नहीं, ए रेशो सी है, मतलब ए कितना है 11, ए रेशो सी कितना है 4। ठीक है, अभी ए रेशो बी दे रखा है और ए रेशो सी दे रखा है। तो ए को सेम करना है, तो यहाँ ए 7 है तो इधर 7 से गुणा कर दो, और यहाँ ए 11 है तो ऊपर 11 से गुणा कर दो। तो 11 7 77 है ना, 11 9 99 और 4 से आंसर 28। तो दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है अभी, तो फटाफट नोट करो, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है अभी फटाफट नोट करो। देखो अभी यहाँ पे ए की वैल्यू बी के लिए सी की वैल्यू है, तो हमें पता है क्या करना है ए बी सी का जोड़, क्योंकि हमें जोड़ पूछा है ना, रेशियो थोड़ी पूछा है। तो 77 प्लस 99 प्लस 28 अभी जोड़ करके देख लेना है ना। हमारा जोड़ कितना है 204। बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना अभी है ना, अगर गलत हो तो चेक कर लेना अभी। तीनों का जोड़ कितना आएगा 204। ठीक है अभी, तो फटाफट नोट करो अभी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अभी नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखना अभी क्या कि एक होता है हमारा रेगुलर रेशियो, रेगुलर रेशियो, और एक होता है हमारा इररेगुलर रेशियो, इररेगुलर रेशियो। ठीक है अभी, एक होता है रेगुलर रेशियो, एक होता है इररेगुलर रेशियो। क्या फ़र्क होता है इसमें? इसमें ये फ़र्क होता है अभी ए रेशियो बी हमारा है अभी 7 रेशियो 4 और बी रेशियो सी है हमारा 3 रेशियो 11। और फाइंड करना है आपने क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये फाइंड करना है। इरेगुलर में क्या होगा भाई, मालूम है ए रेशियो बी है 13 रेशियो 7, ए रेशियो सी है 4 रेशियो 11। फाइंड करना है अभी आपको क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है। तो इस बार इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि जब मैं ए रेशियो बी रेशियो सी लिखता हूँ, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी कितना है 7 रेशियो 4, ए रेशियो बी कितना है 7 रेशियो 4। अब मुझे बात बताओ ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बी पे ख़त्म हो रहा है, तो अगला रेशियो बी से शुरू होगा। मतलब इस तरह से मान लो पहला रेशियो यहाँ से यहाँ तक है, तो दूसरा रेशियो क्या होगा, जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट होगा अगला रेशियो इससे, फिर जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ से शुरू, फिर जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ से शुरू। इस तरह का अगर कोई पैटर्न बन रहा है कि बी पे ख़त्म हुआ बी से शुरू, सी पे ख़त्म हुआ सी से शुरू, डी पे ख़त्म हो रहा है डी से शुरू, अगर ऐसा कोई रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, रेगुलर रेशियो। अगर मान लो ऐसा ना हो, जैसे ये वाला सवाल है, ये सवाल ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी कितना है 13 रेशियो 7, और ए बी रेशियो सी नहीं पता हमें, ए रेशियो सी पता है, ए कितना है 4, तो 4 रेशियो 11, और यहाँ पे आगे क्या है, ए रेशियो बी दे दिया, बी रेशियो सी कितना है 3 रेशियो 11। तो एक बात आओ मुझे कि यहाँ पे बी पे ख़त्म हुआ, अगला रेशियो बी से शुरू हो गया है ना, और यहाँ पे बी पे ख़त्म हुआ है पर अगला रेशियो बी से शुरू नहीं हुआ, ए से शुरू हुआ है ना, मतलब यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा। दैट मीन्स ये हुआ आपका इरेगुलर रेशियो, मतलब जिस पे ख़त्म हुआ वहाँ से शुरू होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर रेगुलर रेशियो है तो 4 है तो इसके बगल में 4 लिख दो, 3 है इसके बगल में 3 लिख दो, बस
सही है ना। 4 के बगल में 4, 3 के बगल में 3, गुणा कर दो, 7 या 21, 4 या 12 और 11 चुके 44। अब आओ यहाँ पे, अब यहाँ पे तो इसको सेम करना, उस वही तरीका है, सेम करके करना पड़ेगा। इसको सेम करने की जरूरत नहीं है, उसके बगल में बस वो लगा दो, इसके बगल में ये लगा दो, बस सही है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करो, अभी 4 है तो ऊपर 4 से गुणा करो, और यहाँ 13 है तो नीचे 13 से गुणा करो, बस सीधी सी बात है। तो 13 4 से कितना होता है 52, 7 4 से 28, और 11 को 13 से करोगे तो ये आ गया 143। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, ये अलग सवाल है, ये अलग है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आपको बात पल्ले पड़ रही होगी। रेगुलर रेशियो में क्या करते हैं अभी, बस उसके बगल में, अगर वहाँ से जहाँ पे खत्म है वहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो उसके बगल में वो लगा दो, 3 के बगल में 3 गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और इरेगुलर में ऐसा नहीं करेंगे, इरेगुलर में उसको सेम करना ही पड़ेगा, आपको सेम करके करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे अभी, कल 15 सवाल कर लिए थे हम टाइप 2 तक, आज हम 16 सवाल है। पहले हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी, अब हमारा 16वां क्वेश्चन है टाइप 3 का। ठीक है अभी देखो कैसे करेंगे ध्यान से, कि भाई हाँ होता है अभी पी क्यू आर क्यू, तो 3 वैल्यू है पी क्यू आर, तो मतलब पी क्यू आर का रेशियो लिख लो, तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर, तो पी रेशियो क्यू कितना है अभी 5:6। उसके बाद आर रेशियो क्यू, मतलब आर की वैल्यू 25 है, तो आर की वैल्यू 25 है, और ये वैल्यू किसकी भी क्यू की, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 9, तो 9, मतलब उल्ट पुल्ट लिख दिया हम, ऐसे भी लिख सकते हैं ना क्यू रेशियो आर, बस इसको भी उल्ट कर दो 9 रेशियो 25, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है अभी। क्यू आर की वैल्यू 25 है, क्यू की वैल्यू 9 है, तो क्यू को पहले लिख लो, आर को बाद में लिख लो, क्यों, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि क्यू पे खत्म हुआ है, क्यू से शुरू हो रहा है, तो मतलब क्या है हमारा रेगुलर रेशियो है, क्या है हमारा रेगुलर रेशियो। तो रेगुलर रेशियो करने का तरीका 6 है, तो यहाँ पे 6 लगा दो, 6 के बगल में यहाँ 9 है तो 9 लगा दो, सही है ना। अब देखो अभी कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अगर वैसे सोल्व करना, सोल्व करो, 9 5 45, 9 6 54, और 25 6 150, ये तरीका भी है, सही है ना, गुणा कर लो। अदरवाइज हमें पता है भी इन दोनों को गुणा करेंगे तो 54 आ रहे हैं, तो इनको गुणा करेंगे तो 150 आ रहे हैं, तो आप ऐसे कर लो, कैलकुलेशन को आसान कर लिएगा, जो तीनों में आपस में कुछ कॉमन आ रहा है, कटे तो काट दो, तो 3 कॉमन आ रहे हैं, 3 तिया 9, इसमें भी 3 पे कट गया, 3 तिया 9 है ना, इस लाइन में एक बार काट दी, इस लाइन में एक बार काट दी, इस लाइन में 6 को काट दो, 3 दूनी 6, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर तो वही आएगा, 25 का 150, तो जो 150 आएगा तो वो बाद में कटेगा, तो पहले कट जाएगा। और कुछ कट रहा है अभी, और नहीं कट रहा, 3 5 15, 6 दिया 18, और 25 दूना 50, तो मतलब हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, मतलब एक बार काटना होता है भाई, अगर ये कट रहा है इसको काट दो, अदरवाइज इसको काट दो, ऐसे नहीं काट सकते कि 3 के फायदे पे इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, एक बार में एक लाइन में एक को ही काटना है, ठीक है ना। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मल्टीप्लाई करके काट दो, 9 5 45, 6 9 54, 25 का 150 है ना, अदरवाइज हर एक जगह से एक एक उड़ाना है, अभी ये गया, चाहे इसको काट दो चाहे इसको काट दो, एक लाइन में एक ही बार उड़ाना है। इस लाइन में क्या करो अभी 6 को उड़ा दिया 3 पे, तो सिंपल ये आ गया। तो उसने पूछा पी आर का रेशियो, पी आर का रेशियो, तो पी आर का रेशियो कितना है अभी, पी आर का रेशियो 15:50। अब ये तो आपस में फिर कट ही रहा है पी और आर, तो 5 के पार्टी पढ़ाओ, तो 5 पे गया 5 से 15, और 5 पे गया 10 पे, तो 3:10 आ गया, तो 3:10 ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है अभी स्टूडेंट्स, मेरी बात पल्ले पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, और बार बार कह रहा हूँ अगर नहीं पल्ले पढ़ा तो अपने हिसाब से कर लो, ठीक है ना। तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर है, तो पी क्यू कितना है अभी 5:6 है, और ये कितना है 9:25 है, तो करो क्या अभी, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 लगा दो, और यहाँ 9 है तो यहाँ 9 लगा दो, तो 9 5 45, 6 9 54, 25 का 150। हमें क्या चाहिए, हमें पी रेशियो आर चाहिए, पी रेशियो आर, तो कितना है अभी 45:150, 15 के पार्ट पे उड़ा दो, 15 तिया 45, और 15 के पार्ट पे गया 10 पे, जिससे आपको सही लगे, है ना। मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन सेटर लग रही थी तो मैंने यहाँ कर ली, और अब गुणा करके करना है तो गुणा करके कर लो, ठीक है ना, जिससे आपको सही लगे भाई, जिससे आपको सही लगे वैसे करना है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो ये होगा 16वां क्वेश्चन, फटाफट नोट करो, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी करो फटाफट। देखो इस वालों को कैसे करेंगे, ए बी सी, तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए रेशियो बी कितना है 2:3, ए रेशियो सी कितना है अभी 1:2, ठीक है। अभी ए रेशियो बी दे रखा है, ए रेशियो सी दे रखा है, तो ए को सेम करना है, तो यहाँ पे 2 है, जैसे ए को 2 बना सकते हैं 2 से गुणा करके, वैसे खत्म कहानी।
ये 2 है, इसको 2 बना लिया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बी की वैल्यू 3 ही है, सी की वैल्यू 2 दूनी 4। उसने पूछा बी सी का रेशो, तो बी सी का रेशो कितना आ गया, 3:4, 3:4, दैट इज योर आंसर, 3:4। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी था क्वेश्चन, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब स्टूडेंट्स कैसे कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं कहूँ कि ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी है, ठीक है अभी चारों आपस में है ए बी सी डी, तो ए बी का रेशो कितना है अभी, 2:3, 2:3। बी सी का रेशो कितना है, 3:4, और सी डी का रेशो कितना है अभी, 3:5। ठीक है अभी यही बात है, बोलो भाई यही बात है। अगर वैसे करो तो बी तो सेम है ही है, सी को भी सेम किया जा सकता है। यहाँ पे 3 है ना, इनको 3 से गुणा कर दो, जैसे यहाँ पे मान लो 3 से गुणा करोगे, 3 से इसको, तो इसको किससे गुणा करोगे, 4 से। तो मुझे बात बताओ, सी सेम हो गया ना, 4×3=12, 4×3=12, तो ये आ गया अभी 12:20। ठीक है अभी, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कितना बन गया, 9 बन गया, और यहाँ भी कितना है, 3। तो इसको भी 9 बनाना है, तो 3 से गुणा कर दो यहाँ, 3 से गुणा कर दो यहाँ, सही है ना। तो बी भी सेम बन गया, सी भी सेम बन गया, तो मतलब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इजीली। 3 दूनी 6, ठीक है अभी, और 3×3 9, रेशियो 12:20। मतलब इस तरह से क्वेश्चन उनको करते हैं जो इरेगुलर रेशियो, इरेगुलर है ना, कि हमें सेम बनाने पड़ते हैं वहाँ पे इरेगुलर के अंदर। बट ये तो रेगुलर रेशियो है, तो इसको बिना भी सेम बनाए भी किया जा सकता है। कैसे, वो थोड़ी देर में सीखेंगे। बाकी दोबारा रिपीट कर देता हूँ अभी मैं, देखो ध्यान से देखो, रिपीट करता हूँ दोबारा। वैसे इसको इससे करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सिखा रहा हूँ कि कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तब रेगुलर रेशियो ना बने तो ऐसे सेम करके आपको करना पड़ सकता है सवाल, ठीक है ना। बट ये तो रेगुलर रेशियो सेम करने की जरूरत नहीं है। और देखो यहाँ पे बी तो सेम है ही, सी सेम किसको करना है, सी को, यहाँ सी 4 है, यहाँ सी 3 है, तो सी को जब मैंने सेम किया तो यहाँ 4 है, तो इन दोनों को 4 से गुणा करेंगे इस तरह से, और यहाँ सी 3 है तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे। तो फिर इधर तो सेम हो गया, पर इधर कहानी बिगड़ गई, क्योंकि यहाँ पहले इधर सेम था, अब कहानी बिगड़ गई। अब यहाँ पे बी 9 हो गया, यहाँ पे बी 3 हो गया, बट इस 3 को तो 9 बनाया जा सकता है ना। और डाटा ऐसा आएगा कि सेट हो जाएगा डाटा कैसे न कैसे। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे मान लो वो आपका 5 बना दे और 5 को किससे गुणा करोगे, 9 आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इन दोनों को सेम करोगे तो फिर ये कहानी बिगड़ जाएगी। मान लो मैं इनको सेम करूँ, इनको मैं 3 से गुणा कर दूँ और इनको मैं 5 से गुणा कर दूँ, तो यहाँ कहानी बिगड़ जाएगी। 5 से 15, 3 5 15, यहाँ 5 से किया है तो यहाँ 5 से करना पड़ेगा, 3 5 का 20 बन गया। आप 3 को 20 नहीं बना सकते, तो फिर एग्जामिनर ऐसा डाटा नहीं देगा आपको। डाटा ऐसे देगा कि कैलकुलेशन सेट बैठ जाएगी। मेरी बात हो रही है ना क्लियर, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है। एग्जामिनर ऐसा डाटा देगा कि डाटा नंबरों से सेट हो जाएगा, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं आएगा कि फालतू का डाटा आ गया कि वो बी सेम हो गया तो सी सेम नहीं होगा, अगर सी सेम बन गया तो बी सेम नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं आएगा डाटा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, बस भरोसा रखिए थोड़ा। अब इस सवाल पे दोबारा आती हैं, ठीक है ना। तो इसको सेम कर लो पहले, इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे भी 3 बन गया, तो यहाँ पे भी 9 बन गया, तो यहाँ 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। अब देखो डाटा सेट है। अब देखो बी भी सेम हो गया, 3 3 9 यार, सी भी सेम हो गया, 4 3 12 3 4 12, सही है ना। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 3 12, 5 का 20, तो ये आ गया। अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो ना काटो। मुझे नहीं लग रहा कट रहा है, नहीं कट रहा। अब देखो भाई यहाँ पे और क्या तरीका है, और ये तरीका है कि हमें पता है रेगुलर रेशियो इतना मत्था मारना है क्यों, ए बी सी डी। तो ए बी का रेशियो कितना है अभी, 2:3, बी सी का रेशियो कितना है, 3:4, और सी डी का रेशियो कितना है, 3:5। ठीक है अभी रेगुलर रेशियो कैसे है, क्योंकि बी पे खत्म हो रहा है, बी से शुरू हो गया, सी पे खत्म हुआ, सी से शुरू हो गया, मतलब रेगुलर रेशियो है। तो रेगुलर रेशियो तो मत्था मारने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 3 है ना, तो 3 के बगल में 3 3 लगा दो, बस सीधी सी बात है। यहाँ 3 है तो 3 के बगल में 3 आ जाएगा। यहाँ 4 है तो 4 के बगल में 4, 3 है 3 के बगल में 3 3 3 3, बस। अब जो चारों में कॉमन आ रहा है काट दो। इस पूरे में 3 है, 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 तो 3 3 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। अब और देखो भाई, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, पर यहाँ और 3 नहीं है, खत्म हो गया। 2 देखें तो 2 यहाँ है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 में। तो मतलब सारों में कॉमन होना चाहिए, सारों में। तो 2 तो कॉमन आ नहीं रहा। 5 5 यहाँ है, बाकियों में नहीं है,
और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो गुणा कर दो, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 के 20, तो दैट इज योर आंसर है। ठीक है, आंसर सेम ही आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है अभी? 6 9 12 20, 6 9 12 20, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। और मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स है, एमटीएस जैसे एग्जाम है, उनमें आए हुए सवाल है ये सारी। ठीक है ना, बस यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा। ठीक है, बाकी सारे के सारे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको क्वेश्चन का सारा बायोडाटा आ जाएगा, ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अभी क्लियर इतनी बात। और दूसरी बात ये है कि अपना टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ भी बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हुआ है या और भी हम कोई नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतनी बात? तो जल्दी जल्दी हमारे जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड श्याम इज 7:8 एंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ श्याम एंड मोहन इज 7:9, मतलब कि राम और श्याम की उम्र का अनुपात 7:8 दे रखा है और श्याम और मोहन का अनुपात 7:9 दे रखा है। इसका मतलब शाम से खत्म हुआ रेशियो और शाम से शुरू हो गया। इसका मतलब कौन सा रेशियो है? अभी रेगुलर रेशियो है। अब देखो ध्यान से, 3 लोग हैं इसमें। कितने लोग हैं? 3। एक राम है, एक श्याम है और एक मोहन है। तो राम और श्याम का रेशियो कितना है स्टूडेंट? 7:8 है। और श्याम और मोहन का रेशियो कितना है स्टूडेंट? 7:9। तो देखो अभी सोल्व करो, तो यहाँ 8 है तो यहाँ 8 आ जाएगा, रेगुलर है। यहाँ 7 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब कुछ कॉमन कट रहा है देख लो, नहीं कट रहा है कुछ भी, सारों में कुछ कॉमन नहीं है तो गुणा कर दो। 7 7 49, 7 8 56, 8 9 72, तो ये आ गया अभी। तो राम की उम्र पता चलेगी, श्याम की पता चलेगी और मोहन की पता चलेगी। सही है अभी इतनी बात है। अब वो कह रहे हैं कि मोहन की उम्र 72 साल है, मोहन, तो मोहन के साल 72 है, तो देखो 72 ही आ रहा है। इसका 72 को 72 से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 यूनिट के लिए 1 ही आएगी। तो इसका मतलब ये एक्चुअल डाटा ही है, रिप्रेजेंट कराने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि मोहन की उम्र 72 साल है, रेशियो में 72 है, एक्चुअल में 72 है। तो इसका मतलब हमें जो डाटा मिला है वो एक्चुअल डाटा मिला है ऑलरेडी। तो कह रहे हैं फाइंड द एज ऑफ राम, तो राम की उम्र कितनी है? 49, तो राम की उम्र 49, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर है इतना बात? ठीक है, अभी क्लियर है इतनी बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, कितना प्यारा क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं कि भाई एल एम का रेशियो दे रखा है, एम एन का रेशियो दे रखा है, एन के का रेशियो दे रखा है। तो ये भी रेगुलर रेशियो ही है। एम पे खत्म हुआ, एम से शुरू हो गया, फिर एन पे खत्म हुआ, एन से शुरू हो गया, तो रेगुलर रेशियो ये भी है ना, इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं। तो करो क्या भी ऐसे, एल रेशियो, एम रेशियो, एन रेशियो के। तो एल एम का रेशियो कितना है? अभी 2:7। एम एन का रेशियो कितना है? अभी 3:4। और एन के का रेशियो कितना है? अभी 14:5। ये है, ध्यान से देखो अभी, करो क्या, यहाँ 7 तो देखो रेगुलर है ना, तो रेगुलर है तो 7 का 7 आ जाएगा सारी जगह। बाकी आप सेम करके भी कर सकते हो। भाई यहाँ पे 14 है तो इन दोनों को सेम बना के ये आ जाएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग इसको सेम बना लोगे ना, तो रेगुलर रेशियो से भी हो जाएगा अभी। अब 4 4 के बगल में 4 लिख दो। अब 3 है, 3 के बगल में 3 लिख दो। 14 है, 14 के बगल में 14। ठीक है, अभी ये बात है। अरे कुछ सारों में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 3 3, यहाँ 3 नहीं है, 2 2 2 2 है ना, सारों में 2 2 है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो एक बार 7 कैंसिल करते, 7 सारों में है ना, 7 को कैंसिल। तो 7 के पार्ट पे गया 2 पे, 7 दूनी 14। ये 7 के पार्ट पे गया 2 पे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 2 के पार्ट पे ना, 7 के पार्ट पे 7 दूनी 14, और 7 से ये खत्म हो गया 7। इस लाइन में ये गया, इस लाइन में ये गया, इस लाइन में ये गया, इस लाइन में ये गया। अब और देखो 2 जा रहा है, 2 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, और 2 दूनी 4, इस लाइन में 2 गया। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो गुणा कर दो, 2 3 6, 7 या 21, 7 चौके 28, और 5 दूनी 10, तो ये आ गया। देखो भी कौन सा है, 6 21 28 10, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है ना, तो फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो स्टूडेंट्स कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि भी पी क्यू आर का रेशियो दे रखा है और ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस पी। देखो भी कितना घटिया सवाल है। तो देखो भी पी क्यू आर का रेशियो दे रखा है, तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर, तो पी क्यू आर का रेशियो क्या है अभी 9:10:11 ये है। तो कह रहा है अभी पी क्यू पी प्लस क्यू, तो पी की वैल्यू ये है, ये क्यू की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू है। तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू कितना है अभी 9 और 10 19। ठीक है, अभी रेशियो भी पहले पी प्लस क्यू नहीं ले रहा हूँ मैं, पहले पी प्लस क्यू, उसके बाद क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर, तो क्यू प्लस आर इन दोनों का जोड़ क्यू प्लस आर 10 और 11 21, तो 21 आ गया। फिर आर प्लस पी, आर प्लस पी, तो ये आर है ये पी है, तो 11 और 9 कितना होता है अभी 20, तो ये आंसर आ गया 19:21। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ गया 19:21:20। ठीक है अभी दैट इज आंसर 19:21 सी ऑप्शन। ठीक है अभी 19:21। क्लियर है अभी इतनी बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स कितना प्यारा क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है 8,052 एक अमाउंट है जिसको WXYZ में बांटा जा रहा है। कह रहा है कि जितना W/X है उतना ही X/Y है, उतना ही Y/Z है। तो सारे किसके बराबर है 5/6 की, मतलब W/X जो है वो भी 5/6 है, X/Y है वो भी 5/6 है, और जो Y/Z है वो भी कितना है 5/6 है। तो मुझे ये बताना है x और y का सम कितना होगा, इज द सम ऑफ द पार्ट्स x एंड y। देखो जमा घटिया सवाल है, देखो कैसे, देखो W/X/Y/Z ये है, सही है। तो कह रहा है कि W/X जो है ना, W/X वो कितना है 5/6 है, X/Y कितना है, X/Y भी 5/6 ही है, और Y/Z कितना है ये भी 5/6 ही है, सारे 5/6 है। तब करो क्या अभी रेगुलर है, तो 6 है तो 6 के बगल में 6 आ जाएगा, और 5 है तो 5 के बगल में 5 आ जाएगा। यहाँ 6 के बगल में 6, 5 के बगल में 5, इस तरह से। अब गुणा करोगे तो 5 क्यूब होता है 125, और इनको गुणा करोगे तो 5 5 25, 25 के 150, और ये आगे 5 के 30, 30 के 180, और ये आगे 6 क्यूब 216। सही है ना। तो अब हमें अलग अलग हिस्सा पता चल गया अभी कि W का हिस्सा इतना है, X का हिस्सा इतना है, Y का हिस्सा इतना है, Z का हिस्सा इतना है। तो सारा टोटल हिस्सा कितना है, सारा टोटल हिस्सा इतना। तो यहाँ से इनका जोड़ कर लो, क्योंकि ये जो रेशियो बढ़ रहा है वो इसी का तो बढ़ रहा है रेशियो 8,052 का। तो इन सारों को जोड़ेंगे तो 8,052 बनना चाहिए। तो इन सारों को जोड़ो तो आ गए 6 और 5 11, 11 का 1 हंसिला, 1 और 8 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16 और 1 17, तो 17 का 7, 1 हंसिला, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो 671। बोल सारा अमाउंट 671 बन रहा है। रेशियो में सारा अमाउंट कितना बन रहा है 671, कितना अभी 671। और ध्यान से देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी 8,052, इसका अर्थ यह है कि 671 रिप्रेजेंट कर रहा है 8,052 को। तो 1 यूनिट के लिए इतनी आ गई। तो 8,052 को डिवाइड करेंगे किससे 671 से। तो जब 671 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके देखना अभी 671 को जब डिवाइड करोगे 8,052 से तो 12 पे 12 पे पूरा कट जाएगा। ठीक है अभी कितने पे 12 पे पूरा कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 12 आ गई। कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 12। अब कह रहा है एक्स और वाई का जोड़ बताओ, एक्स और वाई का क्या बताओ जोड़, इन दोनों का जोड़ बताना है। तो 150 और 180 कितना होता है 150 150 300 330, तो 1 की वैल्यू 12 330 की वैल्यू, क्योंकि हमें एक्स और वाई का जोड़ बताना है, एक्स और वाई का जोड़। तो एक्स के लिए 150 है, वाई के लिए 180 है, जोड़ होगा कितना अभी 330, तो 330 के लिए बतानी है। तो 1 के लिए 12 तो 330 के लिए इतनी, तो 330 गुणा 12, तो गुणा करोगे तो 12 0 0, 1 अंसिल 12 3 36 1 37, 3 अंसिल 12 36 36 3 39, तो गुणा करोगे तो 3970 आ जाएगा अभी। कितना 3970, 3970, 3960 2160 3970 कैसे आएगा 60 आएगा अभी, 60 कैसे आएगा 12 0 0 0 का 0 1 अंसिल 12 3 36 36 और 1 37, सही तो अभी 3970। एक बार देखो भी, अगर मैं कहूँ 330 को 12 से गुणा करना है तो 0 2 3 6 और 2 3 6,
जीरो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो आ गया अभी कितना, ठीक है 6 और 3 3960 आ रहा है अभी 3960। फिर कहाँ गड़बड़ी कर दी, 1200, ठीक है अभी 3960 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ठीक है अभी स्टूडेंट्स जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3960 आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है अभी क्लियर है इतनी बात। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है अभी इतना नोट करो फटाफट। देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ स्कूल बैग एंड शूज आर इन द रेशियो, मतलब कि स्कूल बैग और शूज़ का रेशियो, मतलब कि बैग का और शूज़ का जो रेशियो वो दे रखा है कितना, 11:19, 11:19। तो कह रहा है कि द प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज ₹450 मोर देन द प्राइस ऑफ शूज़। ये कह रहा है कि स्कूल बैग का जो प्राइस है ना वो शूज़ से कितना ज़्यादा है, 450 रुपये ज़्यादा है। बैग का जो प्राइस है वो शूज़ के प्राइस से कितना ज़्यादा है, 450 रुपये ज़्यादा है। बैग का प्राइस जो है वो शूज़ के प्राइस से 450 रुपये ज़्यादा है। और रेशियो के अंदर कितना ज़्यादा है, रेशियो के अंदर कितना ज़्यादा है, 2। रेशियो में बैग का प्राइस शूज़ से कितना ज़्यादा है, 2, और एक्चुअल में कितना ज़्यादा है, 450। तो ये 2 ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है 450 को। तो 2 की वैल्यू 450, तो ए की वैल्यू कितनी, तो 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो एक वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 225। कितनी आ गई, 225। तो ये कह रहा है अभी क्या कह रहा है, हाउ मच द शूज़ कॉस्ट, शूज़ की कॉस्ट बतानी कितनी होगी शूज़ की। तो एक की वैल्यू 225, तो 9 की वैल्यू कितनी, तो 225 गुणा 9। ठीक है अभी, तो 200 नया कितना होता है अभी, 1800, 200 नया 1800, और 25 नया कितना होता है, 225। तो गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 5, 2, 8, 2, 10, देख रहे 2, तो 2025। गुणा करोगे तो 2025 आ जाएगा। कितना अभी, 2025 है ना, कितना आ जाएगा अभी, 2025। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो गया, सही है ना, ये चीज़ है। तो भाई स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं। टाइप 2 के भी कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग पड़े हैं, सॉरी टाइप 3 के। तो टाइप 3 के कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग पड़े हैं, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, और कल हमारी टाइप 4 जो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा है तो अपना जो फीडबैक है उस कमेंट के अंदर ज़रूर देना। अब इस टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है, जो बोर्ड पे कराया वो सारा PDF फॉर्मेट में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मिलते हैं कल नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।